नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग से संबंधित 50 MCQs, CTET, BLED, नेट JRF, KVS परीक्षाओं से संबंधित संभावित प्रश्न और उत्तर जानेंगे। 1. निम्न में से कौन निर्माणवाद कंस्ट्रक्टिविज्म का मुख्य सिद्धांत है? ए. ज्ञान शिक्षक से बच्चे को स्थानांतरित होता है। बी. शिक्षार्थी स्वयं अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। सी. सीखना केवल अनुकरण आधारित है। डी. सीखना स्मरण शक्ति पर निर्भर है। उत्तर बी. शिक्षार्थी स्वयं अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। 2. इक्विलिब्रेशन किस सिद्धांत से संबंधित शब्द है? ए. स्किनर का क्रियात्मक अनुबंधन। बी. प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। सी. विगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। डी. ब्रूनर का खोज आधारित अधिगम। उत्तर बी. प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। 3. कौन सा कथन ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को सही परिभाषित करता है? ए. वो कार्य जिसे बच्चा बिना सहायता के कर ले। बी. वो कार्य जो बच्चा बिल्कुल नहीं कर सकता। सी. वो कार्य जो बच्चा उचित सहायता पाकर कर सकता है। डी. शिक्षक द्वारा किया गया कार्य। उत्तर सी. वो कार्य जो बच्चा उचित सहायता पाकर कर सकता है। 4. स्कैफोल्डिंग का सही अर्थ है? ए. बच्चे की सहायता को स्थायी रूप से बढ़ाना। बी. अस्थायी सहायता जो धीरे धीरे कम की जाती है। सी. बच्चे को बार बार दंड देना। डी. बच्चे को स्वाधीन न होने देना। उत्तर बी. अस्थायी सहायता जो धीरे धीरे कम की जाती है। 5. गेस्टाल्टवाद के अनुसार अधिगम होता है? ए. परीक्षण और त्रुटि से। बी. अंतर्दृष्टि से। सी. अनुबंधन से। डी. रटने से। उत्तर बी. अंतर्दृष्टि से। 6. शिक्षण उद्देश्यों का सर्वोच्च स्तर ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कौन सा है? ए. एनालाइज। बी. अप्लाई। सी. रिमेंबर। डी. क्रिएट। उत्तर डी. क्रिएट। 7. थॉर्नडाइक के पार्श्व प्रभाव लॉ ऑफ इफेक्ट का अर्थ है? ए. असफलता अधिगम को बढ़ाती है। बी. सुखद परिणाम व्यवहार को मजबूत करते हैं। सी. अभ्यास का अधिगम से कोई संबंध नहीं। डी. दंड सीखने को बढ़ावा देता है। उत्तर बी. सुखद परिणाम व्यवहार को मजबूत करते हैं। 8. मीनिंगफुल लर्निंग की अवधारणा किसने दी? ए. डेविड ऑसोबेल। बी. ब्रूनर। सी. प्याजे। डी. स्किनर। उत्तर ए. डेविड ऑसोबेल। 9. सहकारी अधिगम में कौन सा तत्व अनिवार्य है? ए. व्यक्तिगत लक्ष्य। बी. पारस्परिक निर्भरता पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। सी. प्रतिस्पर्धा। डी. व्यक्तिगत दंड। उत्तर बी. पारस्परिक निर्भरता पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। 10. कौन सी तकनीक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को सबसे अधिक बढ़ाती है? ए. रटाना। बी. बहुविकल्पीय प्रश्न। सी. परियोजना कार्य। डी. नोट्स लिखवाना। उत्तर सी. परियोजना कार्य। 11. निम्न में से मेटाकॉग्निशन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ए. कठिन शब्द याद करना। बी. अपनी सीखने की रणनीतियों पर विचार करना। सी. शिक्षक के बताए तथ्य लिखना। डी. अभ्यास करके सीखना। उत्तर बी. अपनी सीखने की रणनीतियों पर विचार करना। 12. कौन सी मूल्यांकन पद्धति आकलन को सीखने के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग बनाती है? ए. अंतिम परीक्षा। बी. मासिक टेस्ट। सी. विवरणात्मक फीडबैक। डी. रैंकिंग। उत्तर सी. विवरणात्मक फीडबैक। 13. कक्षा में कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. दंड देने के लिए। बी. पुरानी अवधारणा को चुनौती देकर नई सीख को बढ़ावा देना। सी. पढ़ाई रोकने के लिए। डी. छात्रों को विभाजित करने के लिए। उत्तर बी. पुरानी अवधारणा को चुनौती देकर नई सीख को बढ़ावा देना। 14. सिचुएटेड लर्निंग का अर्थ है? ए. कक्षा में पढ़ाई। बी. वास्तविक जीवन स्थितियों में सीखना। सी. केवल पुस्तक आधारित सीखना। डी. परीक्षा आधारित सीखना। उत्तर बी. वास्तविक जीवन स्थितियों में सीखना। 15. अधिगम शैली का कौन सा कथन सही है? ए. सभी छात्र एक ही तरीके से सीखते हैं। बी. शिक्षण एक समान होना चाहिए। सी. बच्चों की सीखने की पसंद अलग अलग होती है। डी. सीखने का तरीका बदल नहीं सकता। उत्तर सी. बच्चों की सीखने की पसंद अलग अलग होती है। 16. कौन सा सिद्धांत कहता है कि भाषा अधिगम सामाजिक सहभागिता पर आधारित है? ए. व्यवहारवाद। बी. प्याजे का सिद्धांत। सी. विगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। डी. गेस्टाल्ट सिद्धांत। उत्तर सी. विगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। 17. डिस्कवरी लर्निंग में शिक्षक की भूमिका क्या है? ए. सूचना देना। बी. मार्गदर्शक और सहायक। सी. कठोर अनुशासनकर्ता। डी. निष्क्रिय दर्शक। उत्तर बी. मार्गदर्शक और सहायक।
18 मॉडलिंग किसके सिद्धांत का भाग है? ए पावलाव, बी बंडूरा, सी स्किनर, डी थॉर्नडाइक। उत्तर बी बंडूरा। 19 कक्षा में वेट टाइम बढ़ाने से ए छात्र भ्रमित होते हैं, बी गुणवत्तापूर्ण उत्तर मिलते हैं, सी सीखने में बाधा आती है, डी कक्षा धीमी हो जाती है। उत्तर बी गुणवत्तापूर्ण उत्तर मिलते हैं। 20 फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य है ए परिणाम घोषित करना, बी सीखने को सुधारना, सी रैंक बनाना, डी पास फेल तय करना। उत्तर बी सीखने को सुधारना। 21 शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ए ज्ञान देना, बी व्यवहार परिवर्तन, सी अंकों में वृद्धि, डी अनुशासन। उत्तर बी व्यवहार परिवर्तन। 22 अधिगम किसका परिणाम है? ए अभ्यास, बी अनुभव, सी परिपक्वता, डी अनुभव प्लस अभ्यास दोनों। उत्तर डी अनुभव प्लस अभ्यास दोनों। 23 अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए अचानक, बी सतत, सी सीमित, डी स्थिर। उत्तर बी सतत। 24 निर्माणवाद के प्रवर्तक हैं ए पावलाव, बी पियाजे, सी स्किनर, डी थॉर्नडाइक। उत्तर बी पियाजे। 25 सन्निकटन द्वारा अधिगम किससे संबंधित है? ए पावलाव, बी गेस्टाल्ट, सी स्किनर, डी पियाजे। उत्तर सी स्किनर। 26 अंतर्दृष्टि किस अधिगम से संबंधित शब्द है? ए व्यवहारवाद, बी प्रणालीवाद, सी गेस्टाल्ट, डी निर्माणवाद। उत्तर सी गेस्टाल्ट। 27 कौन सा अधिगम नियम थॉर्नडाइक ने दिया? ए संक्रमण नियम, बी अनुप्रयुक्त नियम, सी अभ्यास और प्रभाव नियम, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी अभ्यास और प्रभाव नियम। 28 स्किनर का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है? ए शास्त्रीय अनुबंधन, बी क्रियात्मक अनुबंधन, सी संज्ञानात्मक विकास, डी प्रेरणा। उत्तर बी क्रियात्मक अनुबंधन। 29 शिक्षक केंद्रित विधि है ए व्याख्यान विधि, बी चर्चा विधि, सी परियोजना विधि, डी समस्या समाधान। उत्तर ए व्याख्यान विधि। 30 बाल केंद्रित विधि है ए व्याख्यान, बी प्रश्नोत्तर, सी परियोजना, डी श्रव्य दृश्य साधन। उत्तर सी परियोजना। 31 अधिगम शैली का संबंध है ए व्यक्ति की सीखने की पसंद, बी विषय वस्तु, सी शिक्षक, डी मूल्यांकन। उत्तर ए व्यक्ति की सीखने की पसंद। 32 प्रतिक्रिया का उद्देश्य है ए दंड देना, बी प्रेरित करना, सी सुधार के अवसर देना, डी रैंक तय करना। उत्तर सी सुधार के अवसर देना। 33 प्रेरणा को माना जाता है ए आंतरिक शक्ति, बी बाहरी शक्ति, सी दोनों ए और बी, डी केवल इच्छा शक्ति। उत्तर सी दोनों ए और बी। 34 मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है ए असफलता ढूंढना, बी प्रगति जानना, सी रैंक बनाना, डी अप्रासंगिक। उत्तर बी प्रगति जानना। 35 सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई जोर देता है ए केवल लिखित परीक्षा, बी केवल मौखिक परीक्षा, सी निरंतर आकलन प्लस सर्वांगीण विकास, डी केवल खेलकूद। उत्तर सी निरंतर आकलन प्लस सर्वांगीण विकास। 36 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रथम अवस्था है ए मूल्यांकन, बी लक्ष्य निर्धारण, सी शिक्षण कार्यान्वयन, डी अनुकरण। उत्तर बी लक्ष्य निर्धारण। 37 जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD किसका सिद्धांत है? ए पियाजे, बी विगोत्स्की, सी स्किनर, डी ब्रूनर। उत्तर बी विगोत्स्की। 38 सहकारी अधिगम में आवश्यक है ए प्रतिस्पर्धा, बी समूह कार्य, सी गृह कार्य, डी दंड। उत्तर बी समूह कार्य। 39 स्मार्ट लक्ष्य में एम का अर्थ है ए मॉरल, बी मेजरेबल, सी मीनिंगफुल, डी मैनेजेबल। उत्तर बी मेजरेबल। 40 अधिगम बाधा का अर्थ है ए विषय कठिन होना, बी बच्चा अनमना होना, सी सीखने में अवरोध, डी परीक्षा ना देना। उत्तर सी सीखने में अवरोध। 41 शिक्षण कौशलों का प्रयोग होता है ए कक्षा प्रबंधन में,
बी पढ़ाने के दौरान, सी मूल्यांकन में, डी इनमें सभी में। उत्तर डी इनमें सभी में। 42 प्रश्न पूछते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए कठिन भाषा प्रयोग करना, बी समय दिए बिना उत्तर मांगना, सी स्पष्ट और सरल प्रश्न, डी लगातार प्रश्नों की बौछार। उत्तर सी स्पष्ट और सरल प्रश्न। 43 माइक्रो टीचिंग का मूल उद्देश्य है? ए विषय ज्ञान बढ़ाना, बी शिक्षण कौशल विकसित करना, सी छात्रों की जांच, डी परीक्षा लेना। उत्तर बी शिक्षण कौशल विकसित करना। 44 सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? ए आयु, बी वातावरण, सी पूर्व ज्ञान, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 45 पाठ योजना तैयार करते समय शिक्षक को अवश्य ध्यान रखना चाहिए? ए समय प्रबंधन, बी शिक्षण उद्देश्यों, सी छात्रों की आवश्यकता, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 46 अवधारणा निर्माण में सहायक है? ए उदाहरण, बी अभ्यास, सी स्पष्टीकरण, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 47 स्कैफोल्डिंग का अर्थ है? ए दंड देना, बी अस्थायी सहायता, सी हस्तक्षेप रोकना, डी परीक्षा लेना। उत्तर बी अस्थायी सहायता। 48 व्यवहार परिवर्तन किस अधिगम सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य है? ए संज्ञानात्मक, बी संरचनावादी, सी व्यवहारवादी, डी मानववादी। उत्तर सी व्यवहारवादी। 49 शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? ए पारंपरिक कक्षा में, बी व्याख्यान पद्धति में, सी प्रगतिशील शिक्षा में, डी दंड आधारित शिक्षा में। उत्तर सी प्रगतिशील शिक्षा में। 50 ब्लूम के वर्गीकरण में पहला स्तर है? ए स्मृति, बी विश्लेषण, सी संयोजन, डी मूल्यांकन। उत्तर ए स्मृति।